नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ। यही वो इंस्टीट्यूट है, वही कोचिंग सेंटर है जहाँ पे जो 2 लड़की और 1 लड़का का जान गया है। और किसकी लापरवाही की वजह से सारे जो हमारी सिस्टम है, ये सिस्टम इतना ही करप्ट है कि आपको क्या बताऊं। यही है वो राव इंस्टीट्यूट और यहाँ पे भी चलने वाला है बुलडोजर। देखते हैं क्या बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसी तरीके से इसे छोड़ दिया जाएगा, समझे ना। और यही वो बेसमेंट है, आइए दिखाते हैं आपको, समझे ना। यहीं से जो है पानी पूरा का पूरा अंदर गया था, ये बेसमेंट हो गया था, पानी पूरा का पूरा अंदर, समझे ना। और वहाँ पे सोचिए प्रशासन इतना लापरवाह है और किसी को मौका भी नहीं दिया आने का, किसी है ना निकलने का, और किसी ने बताया भी नहीं। जबकि यहाँ पे पानी बहुत देर से था, तो जो इनको चाहिए था, इनके जो यहाँ पे जो काम करते हैं, चौकीदार से लेके यहाँ पे जो है ना स्टाफ है, उन्होंने भी स्टूडेंट को नहीं कहा कि आप वहाँ से बेसमेंट से निकल जाइए। और यहाँ पे देखिए आज बुलडोजर लेकर आए हैं और यहाँ पे सारे के सारे देख रहे सारे स्टूडेंट हैं। सर क्या आज बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? जी बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। इस पे जो भी हुआ है जी बताइए। या सिर्फ दिखाने के लिए लाया? दिखाने के लिए नहीं, चलना चाहिए। जो भी हुआ है चलना चाहिए, बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। चलना चाहिए? जी चलना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या हुआ था बताएंगे कुछ दर्शक को अच्छे से? जी यहाँ पे बेसमेंट में एक्चुअली कुछ छात्र फंस गए थे, जिसकी वजह से पानी भर गया, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा जी, इतनी मुझे जानकारी पता है बस। आपको नहीं लगता कि सिस्टम की ये पूरा का पूरा सिस्टम का ही जिम्मेदार है? है? कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उनको ये समझना चाहिए, उन पे स्टैंड लेना चाहिए। ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, सरकार कोई भी हो, जनता एक साथ रहना चाहिए। जनता को ये नहीं होना चाहिए जनता एक तरफ कांग्रेस की है, भाजपा की है। जनता को एक तरफ। एक चीज बताइए, आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ बिजली में जो करंट लगे, लड़का स्टूडेंट है, उनका इंतकाल हुआ है ना। और उन्हीं के जस्ट कुछ दिन के बाद बार बार घटना होता है। बार ये समस्याएं आ रही, आगे भी चल के ऐसे आएंगे समस्याएं। अगर आज समाधान नहीं हुआ, आज बुलडोजर अगर नहीं चला, आज चीजों पे नहीं अगर रोक लगाई गई, तो निश्चित है कल फिर ये होगा, कल फिर होगा। जब ऐसा हुआ था, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से करंट लगा था, पानी की वजह से लगा था, तो उनके बाद इनको सफाई कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? इनको करानी चाहिए सफाई। और भी कई समस्याएं इस क्षेत्र में हैं, उसको कराना चाहिए इनको, है ना। इनको निश्चित रूप से कराना चाहिए। क्यों नहीं कराएंगे? हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज करते हैं, क्यों करते हैं? इनको सुरक्षा देनी चाहिए। हम लोग इतने पैसे क्यों देते हैं, भारत के लोग क्यों देते हैं यहाँ पे? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने, कितना मिनिमम कितना देते होंगे चार्ज? मिनिमम तो कुछ नहीं, कुछ तो 2.5-3 लाख आराम से देते होंगे। जी आराम से देते होंगे। सुने हैं कि उसके 2.5-3 लाख देने के बाद भी अलग से उनसे लाइब्रेरी चार्ज लिया जा रहा था। अलग से भी चार्जेस लेते हैं, और रहने खाने का बहुत चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। बहुत चीज़ें, बच्चे छोटे रूम में रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसे थोड़ी ना किसी की जान चली गई। मैं आपको बता दूं क्या बीतती होगी। आज सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, चाहे भाजपा को, चाहे कांग्रेस के, चाहे सपा बसपा, कोई भी पार्टी का हो। जनता एक तरफ रहनी चाहिए, सरकार एक तरफ रहे तो जनता एक तरफ है। अगर काम उनको करना चाहिए, सरकार को जो भी समस्याएं सरकार की है, चाहे कोचिंग सेंटर की है, उनको करना चाहिए काम। आपको दुख है कि नहीं? जी दुख तो है, सबको दुख है। जितने आपको बता दूं, यहाँ पे यही हो रहा है। आपको सच में बता दूं, जिस तरह कॉलेज में होता है कि भाई 80 सीट है तो 80 सीट ही बच्चा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप 200 बच्चा आ गया तो भेड़ बकरी की तरह एक छोटे कमरे में, समझे ना, ला के भर दिया जाता है कि भाई आप यहीं पे है ना पढ़ाई कीजिए। अगर 100 बच्चा आ गया तो भरो। जैसे आप गाँव में देखे होंगे कि वो ऑटो होता है, ऑटो में होता है 4 से 8 सीट, उसमें भर दिया जाता है 20 लोगों को। क्यों? रुपए की वजह से। मतलब कि अपना सब लाभ ढूंढते हैं, समझे ना, अपना है ना फायदा ढूंढते हैं। बेसमेंट में पता है बेसमेंट कब बनता है ना? बेसमेंट का काम क्या होता है? वहाँ बेसमेंट में जब स्टूडेंटों को लाया गया है, समझे ना, वहाँ पे उनका जो पढ़ाई हो रहा था या लाइब्रेरी खोला गया, किसके वजह से खोला गया? कौन है जिम्मेदार, मालूम है आपको? हद सर पूरा का पूरा है, सरकार से लेके कोचिंग जो ये सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, लाचार है, समझे ना। इस तरीके से यहाँ पे आप यकीन नहीं मानिएगा, मुखर्जी नगर है ना, और ये राजेंद्र नगर, ये सारे के सारे एरिया में जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, इस तरीके से गंदा बिहेव किया जाता है कि समझिए छोटे कमरे में 200 लोग 300 लोग को जमा कर दिया जाता है। आइए कुछ और भाई है। मेरा नाम गौरव है सर। मैं यहाँ ORN में 2 साल से हूँ। तो सर ये जो ट्रेजिडी हुई है काफ़ी दुखद है हमारे लिए, और सभी के लिए दुखद है सर। ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुखद है। और बात ये है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के बायलॉज हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। NOC जिस काम के लिए इशू की जाती है, NOC इशू होने के बाद वो
पर वो स्टोरेज वो रूम जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है इसको चेक करने वाला कोई नहीं है। एमसीडी अगर एमसीडी आती भी है तो वो बस छोटे मोटे रेडी पटरी वालों का सामान लेके चली जाती है, बट जो बड़ी दुकानें हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एमसीडी क्या बताऊं, अगर किसी गरीब आदमी से पूछिएगा 5,000 रुपये महीना जाता है, एक रेडी पटरी वाला देता है। आप रियलिटी पूछिए, समझे ना, आप किसी भी एमसीडी में चले जाइए, रेडी पटरी वाला एमसीडी को भी दे रहा है, पुलिस को दे रहा है, उसके बाद भी उसकी रेडी पटरी सारे के सारे दिल्ली में घुसखोर हैं, मिले हुए हैं। आपको सच बताऊं, आपको रेडी पटरी वाले से बात कराऊं, सारे बोलते हैं मेरा 5,000 रुपये महीना जाता है सर, अगर हम नहीं देंगे तो मुझे यहाँ से भगा दिया जाता है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो बालकनी को तोड़ के कार्डबोर्ड के रूम बनाए जा रहे हैं, जो टीन एल्यूमिनियम की टीन डाल के सर रूम बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चा हीट स्ट्रोक से मर जाए, उस पर कोई एक्शन नहीं। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिपोर्ट कर। क्यों रोकेगा, उसको रुपए मिल रहा है ना सर, पैसा मिल रहा है सर। एमसीडी की ऐप है, मैं आपकी हमारी जान की कोई कीमत नहीं। एमसीडी जान तो सबसे सस्ती है इंडिया में, और एमसीडी की ऐप है। आप अगर उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की शिकायत डालते हैं, 2 दिन के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि योर इशू हैज़ बिन रिजॉल्व, कि आपकी जो शिकायत थी वो रिजॉल्व हो गई है, और आपको पता ही नहीं कि कैसे रिजॉल्व हुई है, कौन आया रिजॉल्व करने, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो सर आदमी तो एकदम असहाय हो गया कि किससे बोले, किसके पास बुलडोजर चलेगा यहाँ पे। बुलडोजर तो देखिए, बुलडोजर चलाने का देखिए, ये प्रशासन चलना इधर, प्रशासन की ये देखिए प्रशासन की तकनीक है वाइट वॉश करने की। पहले हमें सुबह रोका गया वहाँ पर कि आप लोग बाहर के हैं, आप नहीं आएंगे। मैंने बोला, फिर उनको मैंने अपना आई कार्ड दिखाया फोरम का कि मैं बाहर का नहीं हूँ। फिर इन्होंने यहाँ पर जेसीबी लाई, अब ये यहाँ से तोड़ते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सीवर की लाइन डाल रहे हैं। अब ये यहाँ तक लाइन डालेंगे, फिर यहाँ पर भी आएंगे, तो हम लोगों का ये जो स्पेस है यहाँ भी हमें वैकेट करना पड़ेगा ना। हम वैकेट करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो ये तो मूवमेंट को कर्व करने की कोशिश है, ये तो बहुत आसानी से आप कर्व कर दोगे। वो बुलडोजर एक्शन नहीं हो रहा, वो नाला डाला जा रहा है। और वो हाँ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये बुलडोज़र, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये गलियों में नहीं जाएगा। आप ये देखिए, ये पोल है, ये पोल टेढ़ा हुआ है, इस पे हाई टेंशन वायर जा रहा है, और एक नहीं 5-5 वायर जा रहे हैं। अगर ये गिरेंगे, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर टच हुएंगे, वो मिनटों में बर्न हो जाएगा। तो ये सब कौन देखेगा? ये वेट कर रहे हैं कि कैजुअलिटी हो कुछ, तब हम कुछ एक्शन लेंगे। तो ये तो नहीं चलना चाहिए ना। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं, लॉस को सिंपल कर रहे हैं। ईज़ ऑफ लिविंग भी तो कोई चीज़ होती है, एक अच्छे हमें रहने का भी तो साधन हो। यहाँ ना पानी अच्छा है, ना सीवर अच्छा है। अगर आप ब्रोकर से कोई कंप्लेन करो तो ब्रोकर यही बोलेगा कि रूम छोड़ दो। अभी 1 हफ्ते पहले एक लड़की ने, महाराष्ट्र की लड़की थी, उसने सुसाइड किया। उसने अपने सुसाइड नोट में ब्रोकर का हैरेसमेंट डाला है कि ब्रोकर हर महीने उससे रेंट बढ़ाने की बात कर रहा है। कोई रेंट कैप है नहीं, कोई रेंट एक्ट का फॉलो नहीं हो रहा है। एक रूम के 35-35 हज़ार लिए जा रहे हैं सर। आप बताइए, आप मुझे बताइए, करप्शन कैसे रुकेगा? जो बच्चों की जो रहन सहन के खर्चे जो फादर लोग दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो वसूल होगा ना। तो रूट कॉज ऑफ करप्शन तो यही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने से पहले आप ईज़ ऑफ लिविंग प्रमोट कीजिए, जो बेसिक राइट्स हैं वो दीजिए। यहाँ ना पानी है, यहाँ बस ये है कि कोचिंगें हैं, बच्चे अपना श्रम, धन और समय का संचय करने के लिए। आपको नहीं लगता है कि ये जो कोचिंग सेंटर बड़े नाम है लगा हुआ है, ये अपना बिजनेस धंधा चला? देखिए, एजुकेशन जो है बिजनेस है। मैं सीधी बताऊँ, चाहो दिव्य कीर्ति हो, चाहो ओझा हो, चाहो जो हो, ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दिव्य कीर्ति सर की क्लासेज इलाहाबाद में चलती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, टेलीविज़न से पढ़ाते हैं। क्या मतलब है उसका? बच्चे, नए बच्चे हैं, वो रील्स पे उनको देख के मोटिवेट होकर क्लास में चले जाते हैं, बट वो वहाँ उनका फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं है। और अभी तक शर्म की बात है कि जो बड़े टीचर्स हैं, एक ने भी कुछ नहीं बोला, सबने अपने मुंह पे पट्टी बांध के रखी है। उनका धंधा चौपट हो जाएगा ना सर? धंधा चौपट, ये मेन इनकी दुकान यही, सॉरी, इनकी कोचिंग यहीं पर है मेन उस पर। और आप जाइए देखिए, उन्होंने नीले कलर का पर्दा लगा दिया है बिल्डिंगों पर कि बच्चे पथराव ना करें। वो हम लोगों को इतना गंवार समझ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सब करना होता तो कल का कर चुके होते। ये तो सर बहुत गलत है। कुछ टीचर्स आए थे, आतिश माथुर सर आए थे, डॉक्टर शिविन आए थे, डॉक्टर शिविन वगैरह जो हैं वो एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं। वो लोग जो एथिक्स पढ़े हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अभी PWIS के सर, एक सर आए हैं, भान सर आए हैं। तो ये लोग आए हैं कि ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और हम एक साथ यूनाइट रह के बात रख सकें। तो सर कुछ टीचर्स हैं, लेकिन जो सर फेस है, जो फेस है बड़ी कोचिंग सा, दृष्टि IAS, जो अभी स्टडी IQ है, अभी यहाँ पे खुल गई है, नई ब्रांच खोली है इन्होंने, ओझा सर हैं जो मोटिवेट करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैं भी जब अपनी स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 12th में, मैंने मोटिवेशन उनका ही देखा था। आधे से ज़्यादा वही देखते हैं, यूट्यूब पर हर जगह रील में वही छाए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का होता है कि आप आइए, एक IAS की पावर क्या होती है, IAS की प्रिपरेशन कीजिए, IAS IPS। मैं यहाँ आया, इतनी फ़ीस दी, 1,70,000 GS फाउंडेशन का कोर्स है। उसके बाद ऑप्शनल के लिए मैंने 60,000 रुपये दिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए 20-30 हज़ार
रुपये अलग से, सी सेट के लिए अलग से रुपये, कम से कम ये मान के चलिए 5 लाख का मेरे घर से लग चुका है अभी तक। ये बार बार ठीक है, ये लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि कोचिंगों की फीस 2.5 लाख है। सर 2.5 लाख नहीं है कोचिंगों की फीस, ये झूठ, ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। आज बच्चा फाउंडेशन करता है, बच्चा टेस्ट सीरीज़ लेता है, एक के बाद 2 टेस्ट सीरीज़ लेता है, टेस्ट सीरीज़ सी सेट लेता है, अलग अलग। एक एवरेज खर्चा जो है वो 4.5 से 5 लाख है, वो 1.5 लाख 2.5 लाख नहीं है। ये झूठ ना फैलाया जाए। और यहाँ पे रहने का हर चौथे 5वें महीने पे ब्रोकर जो रूम का रेंट बढ़ा रहा है, तो सर आप अगर यहाँ ORM में रह रहे हो, आप ये मान के लो 20 से 25 लाख आपके 1 साल के कहीं नहीं गए, खासकर जब आप आए हो कोचिंग कर रहे हैं।